घर को सजाने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम कभी कभी महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेते हैं और वो जब लेके आते हैं तो वो हमारी कैबिनेट्स हो या बाहर हो फिट नहीं हो पाते और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी जो आपको बहुत ही काम आएंगे और इंस्टेंट आप अपने बेडरूम को, अपने सोफ़ा को कैसे इंस्टेंट मेकओवर दे सकते हो वो भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का कपड़ा साटिन का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। थोड़ा मोटा हो, थोड़ा लंबा हो तो आप ट्रिपल फोल्ड भी कर सकते हो। फिर मैंने एक पिलो ले लिया है और इस तरह से फिर से दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एंड को अच्छे से करके फिर इस तरह से, वीडियो में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करना है दोनों साइड। एक इस तरह से लेना है एक साइड को और दूसरी साइड को इस तरह से, तो क्या होगा कि ट्रायंगल जैसा बन जाएगा शेप। और फिर इस तरह से बनने के बाद इस तरह से आगे की ओर आपको इसको मोड़ देना है। और आपका पिलो छोटा हो या फिर कपड़ा बड़ा हो तो दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है क्योंकि हमें परमानेंट इसको नहीं रखना। कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो उसको लिविंग रूम को अच्छा दिखाने के लिए इसका मेकओवर मैं कर रही हूँ। और बीच में जो हेयर पिन आती है उसमें से जो बक्कल जैसा है वो निकल गया था, तो वो बीच में मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पैटर्न क्रिएट होके आ गई है। एकदम ही परमानेंट नहीं है, परमानेंट आपको करनी है तो आप सिलाई कर सकते हो ऊपर की ओर और फिर स्टिचिंग से एक बकल भी लगा सकते हो। अब दूसरा कपड़ा लेते हैं। इस तरह से कपड़ा बड़ा है तो डबल फोल्ड कर लिया है। फिर जो पार्ट जो फोल्ड किया है, जो बंधा हुआ पार्ट है, वहाँ से इस तरह से आपको लेना है, मिडल में से थोड़ा भाग ले लेना है और फिर हेयर बैंड से आपको सिक्योर कर लेना है। 2 बार इसको नोट लगा देनी है तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद जो भी हमने फोल्ड किया हुआ भाग था वो अंदर की ओर लगा देना है, पिलो लगा देना है और दोनों साइड खुला हुआ पार्ट होगा इसको अच्छे से आपको पहले सिक्योर कर देना है क्योंकि हमें इसको परमानेंट नहीं रखना, इसीलिए, वरना आप स्टिचिंग भी कर सकते हो। तो अच्छे से सिक्योर करने के बाद अच्छे से चारों ओर खींचने के बाद इस तरह से क्रीज जैसी पैटर्न बन के रेडी हो जाएगी। अच्छे से आपको पकड़ लेना है टाइटली, तो ही पैटर्न अच्छी बनेगी। और फिर से हेयर बैंड लेके हम 2 नोट इसमें लगा देंगे और फिर इस तरह से हो जाएगा। अच्छे से आपको सिक्योर कर लेना है और फिर हम इसको मोड़ देंगे, यानी कि फ्लावर जैसी एक पैटर्न बना देंगे। इस तरह से मोड़ देना है आपको, जिस तरह से बनाना हो उस तरह से। और फिर ये निकल नहीं जाए उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ये ब्रेसलेट है इस तरह से बच्चों का आता है तो इस तरह से आपको लगा देना है। यहाँ पर इस तरह का ब्रेसलेट ना हो तो भी आप हेयर बैंड का भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से आगे से एक फ्लावर बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा कुशन बस 3-4 मिनट में रेडी होके आ गया है। और यहाँ पर आप इसको सोफ़ा के ऊपर, बेड के ऊपर जो है लगा सकते हो। थोड़ा सा अभी भी इसका लुक थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने इस तरह से जो नेट के फ्लावर, जो फ्रॉक वगैरह, ड्रेसेस वगैरह में से निकल जाते उसको यहाँ पर जो है स्टिक कर दिया है। और आप देख सकते हो दोनों ही पिल्लो कवर हमारे कैसे इंस्टेंट बन गए हैं, वो किस तरह से अच्छे लग रहे हैं। दोनों ही पिल्लो कवर कैसे लगे वो कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही होम डेकोर और ऑर्गेनाइजेशन के लगते वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, जल्दी रहती है, जल्दी ना हो तो भी क्या रहता है, इतना
सब बर्तन रहते हैं, तो उसमें से स्पून, फोर्क, नाइफ हो, सीजर हो, छोटी छोटी चीज़ें निकालने में बहुत ही दिक्कत आती है। निकालने के बाद जो सारे बर्तन इसमें पड़े हैं वो इस तरह से हो जाते हैं और फिर से हमें इसको उल्टा करना पड़ता है, बहुत टाइम निकलता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास नहाने का टबलर हो या फिर आपके पास कोई भी कंटेनर, टेक अवे कंटेनर जो फूड हम लेते हैं उसमें से आता है, तो इस तरह का कोई भी वेफर लेते हैं उसमें भी इस तरह का बड़ा कंटेनर वगैरह आता है। तो यहाँ पर आपको इसको हैंग कर देना है और फिर जो भी आपकी स्पून, फोर्क वगैरह है इसमें रख देनी है। और आप चाहो तो नीचे होल भी लगा सकते हो जिससे कि एक्सेस वाटर हो वो ड्रेन हो सके। उसी तरह आप देख सकते हो एक कुर्ती मेरी थी, उसमें से एक पार्ट निकाला है और एक पार्ट हमने जो आगे की वीडियो थी उसमें थर्मोकोल का बॉक्स था, उसका जो लीड थी उसको कवर करने के लिए फ्रंट साइड का यूज़ किया था। ये बैक साइड है, तो लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ये अच्छा ही है, मीन्स के आपको इसमें कोई काट कूट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम साइज ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 हैंगर लिए हैं मैंने, प्लास्टिक की भी ले सकते हो, इस तरह के स्टील की भी ले सकते हो। और दोनों एंड को इस हैंगर को आपको लगा देना है। थोड़ा भाग निकाल के आपको जो है स्टिचिंग कर लेनी है, या स्टिचिंग नहीं करनी हो, मशीन वगैरह ना हो हाथों से भी कर सकते हो या हॉट ग्लू गन से चिपका भी सकते हो। दोनों ही साइड हमें इसी मेथड को फॉलो करना है और फिर एक झोला जैसा बन के रेडी हो जाएगा, एक इंस्टेंट ऑर्गेनाइजर आपका बन जाएगा। जो डिस्कार्डेड कपड़ा था आपका उसमें से ही, तो इस तरह से बनने के बाद फिर जो कपबोर्ड में रोड टंगी होती है या नहीं टंगी होती तो भी आप कमांड हुक लगा के इसको हैंग कर सकते हो। और इस तरह से मैंने लगा दिया है और सारी जीन्स जो थी इसमें मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से रहे इसीलिए मैंने ब्लू कलर का कार्डबोर्ड का जो पेपर रहता है वो इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि इसका शेप वही रहे। और इस तरह से अब कोई भी चीज़ हो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और क्या रहता है कि कपबोर्ड बड़ा है और मैं इसमें रोड वैसा का वैसा ही पड़ा है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसका यूज़ हो गया। और यहाँ पर आप पर्सेस वगैरह भी लगा सकते हो और छोटी सी स्पेस में सारी चीज़ें आ जाती है, सिक्योर रहती है, डस्ट फ्री रहती है। तो आइडिया कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और इसी तरह आप देख सकते हो ये मेरा नाइट सीरम की बोतल्स थी, बहुत सारी ऐसी पंप वाली बोतलें रहती है, वो आपको बिल्कुल फेंकनी नहीं है, बहुत सारे यूजेस इसके हैं। और इसकी पैकेजिंग भी बहुत महंगी आती है। और कभी कभी क्या रहता है कि हम महंगी चीज़ें भी लेते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो अच्छी नहीं आती। उसी हिसाब से मेरा एक फॉरएवर का टोनर आप देख सकते हो, और यहाँ पर इसकी पैकेजिंग में बहुत ही मुझे अच्छी नहीं लगती। और क्या रहता है, जब भी मैं टोनर लगाती हूँ तो एक्सेस टोनर निकल आता है और वेस्ट हो जाता है, फिर से इसमें डालना पड़ता है वो, या कभी कभी आलस के कारण हम लगा भी देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से कितना सारा टोनर आ चुका है। बस इस तरह से जो बोतल थी उसके जो ऊपर का स्टिकर था निकाल दिया, फिर इसको वॉश कर लेना है और फिर सारा ही जो टोनर है मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर क्या होगा कि जब भी हमें लगाना होगा तो तुरंत ही हम इसको लगा सकते हैं। छोटू सा पैकेजिंग में है तो इसको कैरी भी ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक पंप में ही देखो कितना थोड़ा अमाउंट में आ चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कन्वर्ट कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।